फैब डुप्लेसी है ना उनके नमस्कार तरफ चेन्नई दोस्तों, में। स्वागत है आप सभी का स्पोर्ट्स क्लब के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर मैं आपके साथ आ चुका हूं आज मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच के इस पहले आईपीएल पार्ट 2 के पहले मुकाबले में, जहां पर ओवरऑल बहुत सारी एक्साइटमेंट हो, सारी आतिशबाजियां होगी, क्योंकि ये है एल क्लासिको ऑफ द आईपीएल। जी हाँ, क्रिकेट और आईपीएल की एल क्लासिको लाइव यहाँ पर राइवलरी आज हमें देखने मिलने वाली है। इस राइवलरी के प्रीव्यू के लिए हमारे साथ दो एक्सपर्ट्स आज हमारे साथ मौजूद है। अमित भाई, पहले तो आप सबका अमित भाई आपका सबसे पहले स्वागत। काफी दिन बाद आप स्पोर्ट्स क्लब पर आए हैं, तो सबसे पहले आपका स्वागत। शुक्रिया अनमोल जी, बिल्कुल शुक्रिया। और मेरे साथ सूरज भाई है, जिनको आप सब जानते ही हैं, वो स्पोर्ट्स की बात का हमारा शो करते हैं। स्वागत है सूरज भाई आपका भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया अनमोल जी, और बहुत बहुत शुक्रिया सुनने वाली सभी श्रोताओं का। तो चलिए, हम बहुत ही क्विकली छोटे से शो को हम रैप अप कर देंगे, जल्दी जल्दी हम पहले शुरू करते हैं। तो आज हम तीन चीजों पे पहले बात करते हैं। तो प्रोबेबल प्लेइंग 11 पे मैं आना चाहूंगा, क्योंकि आप सबको बता दो, सबसे पहले अभी तक दर्शकों को नहीं पता था, तो मैं दर्शकों को पहले बोलना चाहता हूँ कि पलाश भाई जो कि दुबई से है, दुबई में हमारे साथ, दुबई से वो लाइव यहाँ पर आना चाहते थे, आ नहीं पाए कुछ टेक्निकल रीजंस के वजह से, पर वो दुबई से है और आपको पिच रिपोर्ट उनके द्वारा यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी विद इन 15 मिनट्स। अभी जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं, जैसे ही हमारा शो खत्म होता है, आपको पिच रिपोर्ट भी यूट्यूब पे मिलेगी और उसके तुरंत बाद शो भी यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा। तो पिच रिपोर्ट पे जो अभी तक संभावनाएं है अमित भाई की, तो जो स्पिनिंग ट्रैक नजर आ रहा है और मौसम थोड़ा गर्म है, तो किस लिहाज से यहाँ पे दोनों टीमों को प्लेइंग 11 खिलानी चाहिए आपके हिसाब से? जी अनमोल जी, देखिए बात यह है कि ये तो हमें पिच रिपोर्ट देखने के बाद ही पता चलेगा, जो कि पलाश भाई द्वारा दिया जाएगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि चेन्नई के पास देखिए मोइन अली और रविंद्र जडेजा, ये उनके दो स्पिनर हैं। मोइन अली का तो थोड़ा बहुत एक दो ओवर, मुझे नहीं लगता कि शायद उनसे 4 ओवर निकलवाएंगे, लेकिन हाँ मुझे नहीं लगता कि मोइन अली और रविंद्र जडेजा के अलावा और कोई धोनी शायद स्पिनर खिलाना चाहें। ओके, आपको अभी भी नहीं लगता कि इमरान ताहिर इज मेकिंग हिज वे टू द स्क्वाड प्लेइंग 11? सॉरी, ये यदि ये ऐसा है तो फिर बिल्कुल धोनी जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल मैं नहीं जाऊंगा इमरान ताहिर के साथ, और मुझे नहीं लगता है। मुझे यही दो स्पिनर लग रहे हैं, क्योंकि जहां तक है। और सूरज भाई, और हम बैट्समैन पहले, आपके हिसाब 4 ओवरसीज प्लेयर्स कौन से खेल सकते हैं चेन्नई? क्या ब्रावो खेल रहे हैं, या आप एंगिडी को प्रेफर करेंगे? क्या फैफ डुप्लेसी खेल रहे हैं? क्या सैम करन है आपके प्लेइंग 11 में आज? देखिए, मेरी प्लेइंग फॉरेनर प्लेयर की यदि हम बात करें तो डेफिनेटली फैफ डुप्लेसी, सैम करन, मोइन अली और ड्वेन ब्रावो यदि फिट है पूरी तरह से, सो बिल्कुल ड्वेन ब्रावो डेफिनेटली खेलेंगे। ड्वेन ब्रावो, यू थिंक कि वो आएंगे 100% खेलेंगे आज? जी हाँ, ऐसा लग रहा है। यदि ड्वेन ब्रावो ही खेलेंगे, यदि नहीं खेलेंगे तो फिर डेफिनेटली एनगिडी के साथ ही जाएंगे धोनी। तो ये एक टफ कॉल होगा कि एंगिडी या ब्रावो में से पहले किसको खिलाया जाए? जी डेफिनेटली टफ कॉल होगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यदि ब्रावो उपलब्ध हैं तो पूरी तरह से ब्रावो ही खेलेंगे। ओके, सूरज जी, आपके हिसाब से मुंबई के 4 प्लेयर्स कौन से हो सकते हैं आज के लिए? जी मेरे हिसाब से मुंबई के जो 4 प्लेयर्स हो सकते हैं, वो हो सकते हैं, एक जिमी नीशम हो सकते हैं, पोलार्ड तो खैर वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और एक मुझे लग रहे हैं मार्को जानसन, और उसके अलावा यदि हम बात ट्रेंट करें बोल्ट भी तो है। हाँ ट्रेंट बोल्ट मेन बॉलर है मुंबई के, तो मेरे ख्याल से ये 4 ओवर से आज मुंबई खिलाएंगे। तो मार्को जॉनसन और जिमी नीशम एक ही तरह के प्लेयर है, इनके जगह पे क्या आप किसी और प्लेयर को ट्राई कर सकते हो अमित भाई? जिस तरह से सूरज भाई ने बोला, मार्को जॉनसन और जिमी नीशम एक ही तरह के प्लेयर हैं, तो क्या आप बैटिंग में क्विंटन डिकॉक को देख रहे हो आज फिर, की क्या रोहित शर्मा डेफिनेटली क्विंटन डिकॉक, किरण पोलार्ड, ट्रेंट बोल्ट, ये तीन तो ये इनके
सॉरी। हाँ हाँ जी। डेफिनेटली क्विंटन डिकॉक, ट्रेंट बोल्ट और किरण पोलार्ड, ये तीन तो इनके फिक्स है। चौथे प्लेयर यदि आप मुझसे पूछते हो तो मैं मार्को जॉनसन के साथ जाना चाहूंगा। ओके, मार्को जॉनसन यू विल गो विद। बहुत ही टफ कह सकते हैं, बहुत ही यहाँ पे जो चौथा प्लेयर है उसका ही क्वेश्चन रहा है, जो मुंबई चाह रहा है कि ढूंढे। तो क्या जयंत यादव आज खेलते हुए नजर आ सकते हैं सूरज भाई? क्योंकि सुरेश रैना इज इन द स्कोर, या शायद प्लेइंग 11 में भी खेले दिल्ली चेन्नई के लिए, और सुरेश रैना को जयंत यादव ने 12 गेंदें डाली है जिसमें सिर्फ 7 रन दिए और 2 बार आउट भी किया है। तो क्या जयंत यादव आपको खेलते हुए नजर आ रहे हैं, या फिर कृणाल पांड्या ही आज आपको प्लेइंग 11 में दिखेंगे पहले? जी नहीं, मुझे नहीं लगता कि शायद आज जयंत यादव खेल पाएंगे। आज तो रोहित, कृणाल पांड्या और राहुल चहर के साथ ही जाना चाहेंगे, जो उनके दो मेन स्पिनर है। क्योंकि आपने देखा होगा पिछला जो मैच था वो चेन्नई के अगेंस्ट मुंबई ने हारा था, जिसमें अंबटे रायडू ने जबरदस्त पारी खेली थी, पर फिर भी उस मैच में कृणाल पांड्या ने अच्छी गेंदबाजी तो की। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने बोला है कि कृणाल पांड्या ने गेंदबाजी बढ़िया की थी, लेकिन जिस तरह से अगर ओवरऑल देखे अमित भाई, तो कृणाल पांड्या ने मुंबई के लिए उतना गेंदबाजी से उतना अच्छा प्रदर्शन पहले पार्ट में किया नहीं था जिसको हम एक कुछ अच्छा परफॉर्मेंस बोल सके। और कृणाल पांड्या को आप एज अ फिफ्थ बॉलर अगर खिलाते हो तो उससे अच्छा जयंत यादव ही क्यों ना खेले प्लेइंग 11 में। देखिए अनमोल भाई, बिल्कुल मैं सूरज की बात से एग्री तो करता हूँ। देखिए क्योंकि बात ऐसी है ना कि रोहित शर्मा कृणाल पांड्या को हटाएंगे नहीं, क्योंकि कृणाल पांड्या डेफिनेटली खेलेंगे। लेकिन जो आपने कहा, मुझे नहीं लगता कि कृणाल पांड्या फिफ्थ बॉलर के ऑप्शन हो सकते हैं या वो पूरे 4 ओवर कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता, मैं नहीं मानता इस चीज को। लेकिन बिल्कुल सूरज ने सही कहा है कि आज जयंत यादव का कोई चांस बन नहीं रहा है मेरे भी हिसाब से। हाँ, लेकिन मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि मैं अभी भी कृणाल पांड्या को 4 ओवर का बॉलर नहीं मानता। अच्छा, अभी भी आप 4 ओवर का बॉलर नहीं मानते कृणाल पांड्या? जी बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, और आपके दोनों ही के विचार मुझे जानने थे। फैफ डुप्लेसी और ऋतुराज गायकवाड़ की ओपनिंग पेयर को छेड़ना चाहिए चेन्नई सुपर किंग्स को, या फिर दे आर ओके विद इट? नहीं, बिल्कुल दे आर ओके विद इट, क्योंकि देखिए आपके पास 3 नंबर पर रहना है, 4 नंबर पर 4 नंबर पे ये रायडू हैं, 5 नंबर पे धोनी है, जडेजा है। यदि ब्रावो खेलते हैं तो वो हैं, और डेफिनेटली अंत में शार्दुल ठाकुर, दीपक चहर, ये भी बैटिंग कर सकते हैं। और बिल्कुल। मोइन अली जी सैम जी जी करन जी, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ तीन। उनको डेफिनेटली मोइन अली 3 नंबर पर खेलेंगे, तो सुरेश रैना 4 नंबर पे है, 5 नंबर पे रायडू है। ये बिल्कुल चेन्नई का बैटिंग ऑर्डर जो है वो अब बैलेंस और सेट है। मुझे नहीं लगता कि उनको कोई छेड़छाड़ करनी चाहिए। तो आपके हिसाब से उनको कोई भी छेड़छाड़ की जरूरत नहीं है उस जी जी बैटिंग ऑर्डर से? बिल्कुल बिल्कुल। सूरज भाई, आपके मुझे विचार जानने थे ऑन द पेस ट्रायो। जिस तरह से दीपक चहर नजर आ रहा है, शार्दुल ठाकुर का भी थोड़ा थोड़ा फॉर्म डगमगा रहा था। ओवरऑल अगर हम देखें तो वहां पे दीपक चहर से ज्यादा ही कुछ उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं किया था। शार्दुल ठाकुर ने इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे थे। तो यहाँ पे शार्दुल ठाकुर क्या आपको प्लेइंग 11 में दिख रहे हैं, या फिर चेन्नई और कोई डोमेस्टिक बॉलर को ट्राई करेगा? हाँ देखिए, शार्दुल ठाकुर की आज शायद जगह बन सकती है। यदि शार्दुल ठाकुर की जगह हम मुझे नहीं लगता कि शायद कोई आज ले सकते किसी को। तो आज पहला ही मतलब यार इको दूसरे क्यों हो रहा पार्ट है यार का ये अनमोल पहला भाई? मैच है, तो शायद शार्दुल ठाकुर जरूर खेलेगा। ओके, मुझे नहीं दिख रहा इको अभी। क्योंकि क्योंकि ये बात ये होती है कि धोनी हमेशा थोड़ा सा जताते हैं शार्दुल ठाकुर पर। आपने हमेशा देखा होगा, और शार्दुल ठाकुर विकेट ले भी लेते हैं। ओके, फैंटास्टिक सूरज भाई, थैंक यू सो मच फॉर योर व्यूज। अभी हम चलते हैं हमारे सेकेंड एक्सपेक्ट पे, जो कि है टीम्स की स्ट्रेंथ और वीकनेसेस। तो अमित भाई, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। चेन्नई सुपर किंग की क्या स्ट्रेंथ्स लग रही है जो कि हमने प्रोबेबल प्लेइंग 11 डिस्कस किया उस हिसाब से? देखिए
चेन्नई सुपर किंग की जो स्ट्रेंथ है वो आप सभी जानते हैं, उनकी चेन्ना थाला और फिलहाल जो हमने आईपीएल के पहले पार्ट में देखा है मोइन अली, क्योंकि आप उनके जितनी भी इनिंग उन्होंने खेली है, मुझे नहीं लगता कि एक या दो इनिंग छोड़ दी है, तो उन्होंने 35 या 30 से नीचे कोई रन बनाए हैं। सो ये दो प्लेयर मुझे लगता है, और माही को तो आप सभी जानते हैं कि जो वो करते आए हैं वो उनके, सो वो वही करेंगे। तो बिल्कुल चेन्नई की जो स्ट्रेंथ है बैटिंग में यदि देखें तो सुरेश रैना, मोइन अली और कुछ हद तक नहीं, क्योंकि देखिए आपने फैफ डुप्लेसी को देखा है कि उन्होंने दुबई में पिछले साल भी आईपीएल में बहुत अच्छा किया है। सो ये 3 प्लेयर हैं। बॉलिंग में यदि देखें तो दीपक चहर और ड्वेन ब्रावो, ये जो डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं उनके, ड्वेन ब्रावो, सो बिल्कुल उनको एक एज होगा ड्वेन ब्रावो को खिलाकर। सो ये दो बॉलर मुझे लगता है कि ये इनके स्ट्रेंथ हो सकते हैं। और यदि हम पार्टनरशिप ब्रेकर जिसे कहते हैं तो जडेजा और शार्दुल ठाकुर डेफिनेटली। ओके, फैंटास्टिक अमित भाई। कोई स्ट्रेंथ्स आपको मुंबई इंडियंस की नजर आती है सूरज भाई? अगर आपके पास मुंबई इंडियंस की कौन सी स्ट्रेंथ्स है जो इस गेम में उन्हें जिता सकती है? कोई डाउट नहीं है, हमेशा की तरह मुंबई की जो स्ट्रेंथ होती है, मुंबई के जो ओपनर्स होते हैं वो काफी अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं। उसके साथ साथ हम देखेंगे तो नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव भी आते हैं। कभी कभी वो नंबर 4 पर भी खेल लेते हैं, और उसके अलावा और कई अच्छे सूरज भाई बॉलर्स एक हैं। बार आप अनम्यूट कर लो, आपके खुद को म्यूट कर सकते हो तो बेहतर होगा, और उसके बाद अनम्यूट करो। जी, हाँ अब अभी ठीक अभी है, ठीक ओके। है। हाँ, अभी ठीक है, ओके। हाँ, तो मैं कह रहा था मुंबई के जो ओपनर्स है वो मुझे लगता है कि मुंबई की स्ट्रेंथ है, क्योंकि मुंबई के जो ओपनर है वो हमेशा अच्छा स्टार्ट देते हैं। चाहे हम एक मैच की बात कर लेते हैं, वो मैच शायद चेन्नई के साथ ही वो मैच था। बिल्कुल। मुझे कंफर्म याद नहीं है, पर उस मैच में पोलार्ड ने 87 रन बनाए थे। और हाँ जी, वो चेन्नई वाला ही मैच। हाँ, चेन्नई वाला ही वो मैच है। तो उसमें रोहित शर्मा और डिकॉक ने बहुत अच्छी शुरुआतें की। तो ओपनिंग में मुझे मतलब ओपनिंग ही मुझे मुंबई की अच्छी स्ट्रेंथ लग रही है। फिर उसके बाद सूर्य कुमार यादव आते हैं, पोलार्ड आते हैं, फिनिशर मुंबई का फिनिशर भी बहुत अच्छा है। तो ये मुंबई की स्ट्रेंथ मुझे लग रही है। बॉलिंग में क्या स्पेसिफिक स्ट्रेंथ्स है मुंबई के पास सूरज भाई? बॉलिंग में इसमें कोई डाउट नहीं, राहुल चहर एक अच्छे बॉलर है। बस थोड़ा बहुत साथ देने के लिए उनको एक बॉलर चाहिए, एक स्पिनर के तौर पर। कृणाल पांड्या कभी अच्छे साबित होते हैं, नहीं होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत मतलब चर्चा का विषय है। पर आज शायद कृणाल पांड्या अच्छा साथ दे दे तो बेटर होगा। पर मुझे तो यही लगता है कि आज स्पिनर जो है वो मुंबई के मतलब मुझे स्ट्रेंथ लग रही है। ये मुंबई की स्ट्रेंथ है। ओके, सो थैंक यू सो मच सूरज भाई। अमित भाई, वीकनेसेस क्या लग रहे हैं आपको चेन्नई सुपर किंग्स के, अगर हम बात करें तो? देखिए चेन्नई की वीकनेस अब ऐसा है कि थोड़ा यदि मुझे अगर उनका वीक पार्ट यदि थोड़ा लग रहा है ना, तो वो फिफ्थ बॉलर उनके जो हैं, क्योंकि देखिए दीपक चहर, ड्वेन ब्रावो, रविंद्र जडेजा, ये 3 जहां तक है तो मुझे लग रहा है कि शार्दुल ठाकुर अपने पूरे ओवर करेंगे। हाँ, मोइन अली का थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि वो 1-2 ओवर करें, और शायद धोनी को छठवें बॉलर की तरफ जाना पड़े 1 या 2 ओवर के लिए। सो हाँ, सॉरी मैं भूल गया, सैम करन है वो चौथे बॉलर। सो ये जडेजा और मोइन अली के ही बीच में ये है, तो थोड़ा मुझे वीक लग रहा है कि इनका जो फिफ्थ बॉलिंग ऑप्शन है थोड़ा सा मुझे वीक नजर आ रहा है। एंड डेथ ओवर्स जिसपे ड्वेन ब्रावो के सपोर्ट के लिए कोई भी है नहीं, क्योंकि ड्वेन ब्रावो के अलावा अगर आप ओवरऑल देखो, सैम करन, दीपक चहर, ये दोनों नई बॉल के बॉलर है। शार्दुल ठाकुर थोड़ा मिडल ओवर्स के बॉलर है।
तो ये दो ब्रावो के अलावा कोई ऐसा डेथ ओवर स्पेशलिस्ट चेन्नई के पास है नहीं, अमित भाई। जी जी बिल्कुल 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 आपने सही कहा है कि चेन्नई के पास जो डेथ ओवर के बॉलर हैं वो ड्वेन ब्रावो के अलावा मुझे नहीं लगता कि उतनी अच्छी है। लेकिन हाँ, धोनी को आप जानते ही हैं कि दीपक चहर के वो शुरू में ओवर निकाल देते हैं। सो उनके पास सैम करन और शार्दुल ठाकुर का डेफिनेटली वो एक एक ओवर रखेंगे। और ब्रावो को आप जैसा जानते हैं 12-13 ओवर के बाद उनके भी 2-3 ओवर रहते हैं। सो यही 3 बॉलर उनके डेथ ओवर में डालेंगे। सो इसमें कोई डाउट नहीं है मुझे, और कोई शक भी नहीं है कि ब्रावो के साथ शार्दुल ठाकुर और श्याम करन यही लास्ट में बॉलिंग करेंगे। फैंटास्टिक अमित भाई। कोई वीकनेसेस सूरज भाई आपको मुंबई इंडियंस की टीम में लग रहे हैं? मुंबई इंडियंस की टीम में जो वीकनेस है बीच में, मतलब क्या मिडल, जब डेथ ओवर्स में तो गेंदबाजी अच्छी होती है, तो और अंत में कभी कभी मुंबई थोड़ी सी लड़खड़ा जाती है। बुमराह तो खैर अच्छी गेंदबाजी करती है, पर कभी कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि नो बॉल भी वो कर देते है ना। तो थोड़ा बहुत इसके तरफ ध्यान देना होगा मुंबई की टीम को। थोड़ी सी वीकनेस मुझे ये लगता है कि अंत में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्मेंस मुंबई ने करना चाहिए। हालांकि कई ऐसे मैचेस है मुंबई ने अंत में अच्छी बॉलिंग करके जीता दिए हैं। फैंटास्टिक। तो अब हम फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं। मेरी आवाज आ रही है ना आप दोनों को भी? जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। तो अब हम फाइनल पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है प्रेडिक्शन वाला पार्ट। सो नाउ we'll be taking predictions for this game. सबसे पहले प्रेडिक्शन मैं शुरू करूंगा सूरज भाई आपसे। क्या लगता है कौन जीतेगा, और अगर कोई टीम पहले बैटिंग कर रही है तो कितना टोटल इस मैच में बना के जाएगी? यदि आज टॉस जीतकर चेन्नई पहले मतलब टॉस यदि चेन्नई जीती तो नो डाउट कि वो गेंदबाजी करना चाहेगा, मुंबई को बल्लेबाजी करना चाहेगा। यदि मुंबई एटलीस्ट 160 भी बना लेता है तो शायद मुंबई के हाथ में मैच है, क्योंकि मुंबई के जो बॉलर्स है, मार्को जानसन को यदि अच्छा आज चांस मिलता है तो, और साथ में उनके स्पिनर के तौर पर राहुल चहर है, बुमराह तो खैर उनकी यॉर्कर सभी जानते हैं, अच्छी यॉर्कर करते हैं, यॉर्कर स्पेशलिस्ट है वो। आखिरी ओवर में थोड़ी बहुत अच्छी गेंदबाजी भी वो कर लेते हैं, और ट्रेंड बोल्ट भी है। तो शायद मुझे लगता है कि 160 जो ये है डिफेंडेबल टारगेट होगा मुंबई के लिए। ओके, अमित भाई कौन जीत रहा है आपको? क्या लगता है, और कितना स्कोर, अगर कितना स्कोर आप मानते हैं चेजेबल है इस ग्राउंड के मद्देनजर? जी देखिए, मैच यदि दुबई में है, अबू धाबी में, तो ये है कि आई विल डेफिनेटली गो विथ चेन्नई, क्योंकि उनके पास दोनों टीम औसतन है, यानी बराबर है दोनों टीम। लेकिन जैसा कि मुंबई और चेन्नई की राइवलरी है, हमेशा से होता आया है। सो यदि कोई भी टीम, जो भी टीम, देखिए ये बात तो पक्की है कि जो भी टीम टॉस जीतेगी डेफिनेटली वो पहले गेंदबाजी करेगी। सो 165 या 170, अराउंड 170 स्कोर दोनों टीमों के लिए चेस भी हो सकता है और डिफेंड भी हो सकता है। सो 170 इज अ गुड स्कोर बोथ टीम। आप लोग ने अपने प्रेडिक्शंस दे दिए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोग शो में आए हैं। हमारे दर्शकों को बोलना चाहूंगा कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू एक्चुअली टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना। उसके साथ साथ आपको ड्रीम 11 की टीम्स भी टेलीग्राम पर ही मिलेगी। और साथ ही साथ अभी हम लोगों ने नया प्लेटफॉर्म नॉस्टा प्रो स्टार्ट किया है। नॉस्टा प्रो से रिलेटेड प्रेडिक्शंस आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे। तो इस आईपीएल चैनल में आप हमारे साथ अर्न भी कर सकते हैं। तो प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू कम एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। अमित भाई आप भी दर्शकों को बोल दीजिए चैनल को सब्सक्राइब करने की। देखिए, विभिन्न प्लेटफॉर्म हम आपके लिए ला रहे हैं। धीरे धीरे हमारी कोशिश जारी है कि आपको हम बेहतर से बेहतर कंटेंट और बेहतर से बेहतर सुविधाएं दे सके, बेहतर से बेहतर फैसिलिटी दे सके, और यूजफुल इंफॉर्मेशन हम आप तक पहुंचाएं। सो यदि आप चाहते हैं कि हम इसमें आगे बढ़े तो प्लीज आप अपने आशीर्वाद हमें चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करके दीजिएगा। बस। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि
बिल्कुल, बिल्कुल। आपका प्यार ही हमारा उत्साह बढ़ाता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया गाइस, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग। थैंक यू।